हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 11 से एक्सरसाइज 11.4। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी 11.3 कंप्लीट कर लिया अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। अब हम स्टार्ट करते हैं 11.4 एंड 11.3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपकी क्लास 8 की प्लेलिस्ट सुपर मैथ स्टार जो नेम से प्लेलिस्ट है क्लास 8 ICSE उससे भी मिल जाएगा। एंड आप सीधा भी जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, अपनी बुक के नेम के साथ आपको वीडियो मिल जाएगी। आई होप आप सबने वो वीडियो देख ली। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है वो जाके लिंक के थ्रू देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.4। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में जो सिलेबस में है। कुछ इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 1 के ओनली 10 to 15 पार्ट्स आने हैं, बट मैंने 1 और 2 पार्ट लिखे हैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए कि बेसिकली हमने मल्टीप्लाई करना कैसे दोनों बाइनोमियल टर्म को। देखिए अब क्या होता है, जैसे 1 2 टू टर्म्स है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गई। 1 2 अगेन 2 टर्म्स है बाइनोमियल। अब एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन को दूसरी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो अंडरस्टैंड करने के लिए हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस भी यहाँ सॉल्व करके देखने हैं। तो आपको क्या करना है, आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म को लिखना है और फर्स्ट टर्म को सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देन अब क्या बचा, +8 वो लिख देना है। अगेन +8 को भी आपने अपने सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स x भी इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड +8 भी इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। x इंटू एक्स ये सिंपल ही होगा, जैसे हमने 11.3 में भी सीखा है कि कैसे हम किसी भी मोनोमियल नंबर को, कोई एक्सप्रेशन है उसको बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन उससे मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू 5x प्लस माइनस माइनस अगेन प्लस 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 8 इंटू x 8x प्लस माइनस माइनस 8 5 40। देन एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 गए 3, साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, 8 बढ़ा है तो प्लस का साइन एंड ये आ गया हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ट्राई। जैसे 3x को भी मल्टीप्लाई करना है 5x माइनस 1 के साथ एंड -8 को अपने साइन का भी ध्यान देना है, साथ ही लिखना है। 3 5 15 x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर। देन 3 1 3 x साथ ही आ गया, 5 8 40 x माइनस माइनस प्लस 8 1 8। देन अब इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है। 40 में 3 ऐड करेंगे 43x, यहाँ पे साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, +8 ये आ गया हमारा आंसर। अब हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 10 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट से लेके 15 पार्ट तक सिलेबस में है, तो हम सारे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही करेंगे। अब आप सबने सीख ही लिया कि हमें इसको कैसे करना है। सिंपली आपको अपनी फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म को लिखना होता है एंड सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, चाहे उसमें 2 टर्म्स हैं, 3 हैं, 4 एंड सो ऑन। जितनी भी टर्म्स हो आपको बस ऐसे मल्टीप्लाई करना है। क्या, पहले हमने 4 लिखा, 4 को सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई, देन -3x को भी मल्टीप्लाई करेंगे पूरी की पूरी सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ। 4 2 8 x स्क्वायर, देन 13 4 52x प्लस 15 4 60 माइनस 3 2 6 x स्क्वायर इंटू एक्स बन गया x क्यूब। हमने लास्ट वीडियो में भी अच्छे से अंडरस्टैंड किया था कि जब भी हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती है। यहाँ एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं है, मीन्स 1 1 + 2 3 माइनस माइनस प्लस 13 3 39 x स्क्वायर, देन माइनस प्लस माइनस 15 3 45x। अगर लाइक टर्म्स हैं तो उनको हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर है 3, तो इस नंबर को हम सबसे पहले लिखते हैं, पावर के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं नंबर्स को। देन लिखेंगे +8x स्क्वायर, देखिए इसके आगे कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस का साइन है। देन प्लस 39x स्क्वायर माइनस 52x माइनस 45x, देन +60। हमने सारे लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लिया। अब इसके जैसी कोई लाइक टर्म नहीं है, ये एज इट इज़ लिख देंगे। देन अब ये दोनों नंबर सोल्व हो सकते हैं, दोनों ही प्लस हो रहे हैं, तो प्लस प्लस क्या करना होता है, हमें ऐड कर देना है।
39 में 8 ऐड करेंगे 47 आ गया, और ऊपर एक्स स्क्वायर एज इट इज। जब भी हम ऐड करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी टर्म को, तो लाइक वेरिएबल्स को ही ऐड कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को। जब आप लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं तो सिर्फ नंबर ऐड होते हैं, जो नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, आपके जो पावर्स हैं उनकी वैल्यू, उनकी पावर चेंज नहीं होती। देन माइनस माइनस प्लस, अगेन ये आ गया हमारे पास 97x साइन बड़े नंबर का प्लस 60। अब इसको हमने ऑलरेडी ऑर्डर में अरेंज कर दिया, सबसे बड़ी पावर पहले, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं अपना 11th पार्ट स्टार्ट। देखिए 11th पार्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2, दोनों एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 टर्म्स है। तो अगेन हमें कैसे करना है, सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट टर्म को लिखेंगे एंड अपनी सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। देन फर्स्ट की सेकेंड टर्म को लिखेंगे एंड अगेन सेकेंड के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई -5। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी अपनी सेकेंड एक्सप्रेशन से अपनी थर्ड टर्म को भी, फर्स्ट एक्सप्रेशन की थर्ड टर्म को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x इंटू एक्स बन गया 2x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस, साइन का ध्यान देना है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मीन्स 1, 2 1 ज़ा 2 एज इट इज़, x इंटू वाई बन गया xy प्लस 2 3 ज़ा 6x प्लस 3 1 ज़ा 3 x इंटू वाई xy प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, क्योंकि कोई नंबर नहीं है वेरिएबल के आगे, मीन्स 1 है। देन y इंटू वाई वाई स्क्वायर, हमने देखा था जब भी आपके पास सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 2 हो गया यहाँ पे। देन 3 3 ज़ा कितना आ जाएगा हमारे पास 9y, मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ भी, 5 इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस 5x या 5x, देन 5 1 ज़ा 5y है तो 1 5 1 ज़ा 5y, साथ में आ गया माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15 माइनस प्लस माइनस। अब हम लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं। 2x स्क्वायर, देखिए कहीं भी 2x स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है तो ये एज इट इज ही एक अकेला ही रहेगा यहाँ पे। देन 2xy प्लस 3xy लाइक टर्म्स हो गई, 3xy और कहीं नहीं है तो दोनों टर्म्स होगी। देन 6x, अब देखेंगे x वाली टर्म है, यस इसको आगे लिख लेंगे 5x। आपने देखना है जब हम टर्म अरेंज करते हैं, आगे लेके जाते हैं, जब पीछे लेके जाते हैं किसी भी टर्म को, हर टर्म के आगे जो साइन होता है इन फ्रंट ऑफ द टर्म, उसी को साथ में रखना होता है, वही उस टर्म का साइन होता है। देन अब हमने यहाँ तक लिख लिया, ये भी लिख दिया। देन हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 3y स्क्वायर, अब इसके जैसी कोई टर्म नहीं है। देन लिखते हैं 9y प्लस 5y माइनस 15, देन 2x स्क्वायर एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए 1 आएगा, 1xy, वेरिएबल के साथ 1 लिखने की कोई नीड नहीं होती, तो आप सीधा xy लिख सकते हैं। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 3, तो साइन 3 के आगे का लगेगा पॉजिटिव साइन। जब भी हम प्लस माइनस करते हैं साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का लगाते हैं। प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 गए, अगेन 1, तो हमें 1 तो नहीं लिखना, सीधा x लिख देंगे, x मीन्स 1x, और साइन बड़े डिजिट का जो 6 के आगे है, माइनस 3y स्क्वायर एज इट इज़, प्लस प्लस प्लस, दोनों को ऐड कर देते हैं, 9 + 5 14y, देन माइनस 15। अब आपका आंसर आ गया 2x स्क्वायर xy प्लस x माइनस 3y स्क्वायर प्लस 14y एंड माइनस 15। चलिए अब करते हैं 12th पार्ट स्टार्ट। अब हमें देखिए 12th पार्ट में क्या करना है, सेम। अब आपको वहाँ भी 3 टर्म्स थी, 11th क्वेश्चन में भी जो 11th पार्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, 12th में भी 3 टर्म्स हैं। अगेन हमें अपनी फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म को लिख के सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करना है, पूरी सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ। देन 4x को भी मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 के साथ। देन अपनी थर्ड टर्म को भी सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन 2 आएगा एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 नहीं है, 2 1 ज़ा 2, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बन गया x की पावर 4, क्योंकि आपको पता है वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होते हैं देन उनकी पावर्स ऐड होती हैं, 2 + 2 4, 3 2 ज़ा 6, x की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, 2 + 1 3, माइनस 2 7 ज़ा 14, x रेज़ टू पावर 2, माइनस
4 वन ज़ा 4 एक्स की पावर 3 माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 एक्स की पावर 2 माइनस माइनस प्लस, ध्यान देना है साइन का हर बार, माइनस माइनस प्लस 4 7 ज़ा 28 एक्स प्लस 5 एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 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 ही रहेगा, 5 3 ज़ा 15 एक्स प्लस माइनस माइनस 5 7 ज़ा 35। देन अब देखिए पावर्स को अरेंज करते, सबसे पहले तो यही पावर रहेगी, सबसे बड़ा नंबर ही पावर में यही है 4, तो 2 एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 6 एक्स रेज टू पावर 3 देन माइनस 4 एक्स रेज टू पावर 3। अब ये दोनों नंबर्स हमने लिख लिए। देन 14 एक्स रेज टू पावर 2 12 की पावर 2 एक्स की पावर 2 प्लस 5 एक्स रेज टू पावर 2, तो सारी पावर 2 वाले हमने अरेंज कर लिए। देन नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 28 एक्स प्लस 15 एक्स माइनस 35, और हम ध्यान से देख लेते हैं, हमने अपने सारे की सारी टर्म्स को लिख लिया है और सारे नंबर्स को भी। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं लाइक टर्म्स को, तो ये आपका एज इट इज़ आएगा। देन प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गए 2x क्यूब, देन माइनस 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 प्लस होता है, पहले इनको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 26x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, देन अगेन प्लस 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 दोनों को ऐड कर देते हैं, आ गया 43x माइनस 35। अभी भी ये लाइक टर्म सॉल्व हो सकती हैं, तो इनको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 26 में से 5 गए 21x की पावर 2 प्लस 43x माइनस 35, ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं 13th पार्ट स्टार्ट। अब देखिए 13 पार्ट में हमें क्या करना है, अगेन हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स को तो हमें आता ही है कैसे करने हैं, ए स्क्वायर लिखते हैं और सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई, फिर से 5a लिखते हैं सेकेंड टर्म को और सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन हमारी थर्ड टर्म है 8 को भी अपनी सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आपके पास आ गया ए रेज टू पावर 4 प्लस, अब यहाँ पे कोई नंबर तो नहीं है, तो 2 1 ज़ा 2 एज इट इज़, ए की पावर 3 2 प्लस 1, देन 3 1 ज़ा 3 ए रेज टू पावर 2, देन 5 ए की पावर 3 माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10 ए इंटू ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15 ए प्लस 8 ए रेज टू पावर 2 प्लस 16 ए, देन 8 2 ज़ा 16 आ गया प्लस माइनस माइनस 8 3 ज़ा 24। अब देखिए ए रेज टू पावर 4 कोई लाइक टर्म नहीं है। देन नेक्स्ट नंबर 2 ए रेज टू पावर 3 माइनस 5 ए रेज टू पावर 3, मैंने ये नंबर लिख दिया यहाँ पे। देन नेक्स्ट 3 ए रेज टू पावर 2 माइनस 10 ए रेज टू पावर 2, देन प्लस 8 ए रेज टू पावर 2। इसके बाद देखिए कौन सा नंबर, हमने सारे पावर 2 वाले नंबर्स लिख लिए। देन उसके बाद हमारे पास आ रहा है 15a प्लस 16a, अब सिंगल ए वाला बस यही नंबर थे। देन 24, अब ये नंबर आ गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस है ना, तो 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 ए रेज टू पावर 3, और साइन माइनस का क्यों आया है, क्योंकि वो 5 के आगे है। जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं या एडिशन करते हैं साइन ग्रेटर नंबर का लगाना होता है। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, तो पहले 13a लिख देते हैं और साइन 10 के आगे जो है बड़े डिजिट का ये एज इट इज़ लिखते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 31a माइनस 24 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में ए रेज टू पावर 4 ये एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 13 में से 8 जाएंगे तो क्या आएगा 5, और साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि वो 13 के आगे है। साइन आपको हमेशा ग्रेटर डिजिट का लगाना है। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब हमारे इस एक्सरसाइज के ओनली 2 पार्ट्स रह गए हैं, 14 एंड 15। चलिए 14 पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स हैं एंड नेक्स्ट नंबर में हमारे पास एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स। अब हमें कैसे सॉल्व करना है इसको, वहाँ पे ध्यान देना है। सेम नंबर ही रहेगा, मेथड सेम रहेगा कि आपको अपनी फर्स्ट एक्सप्रेशन की सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिखना है और सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमें साथ में पूरी सेकेंड एक्सप्रेशन लिख देनी है। देन फर्स्ट एक्सप्रेशन की सेकेंड टर्म को लिख के अगेन हमने अपनी सेकेंड एक्सप्रेशन को एज इट इज़ पूरा लिख देना है। अब मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब
बन गया x की पावर 5, देन 5 1 ज़ा 5 एज इट इज़, x की पावर 4, 2 + 2 4 हो गया, प्लस 3 x की पावर 3, 2 + 1 3 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, माइनस 3 x की पावर क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15 x की पावर 2 माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 x माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3। लाइक टर्म्स कर लेते हैं, ये एज इट इज जैसे कोई लाइक टर्म नहीं है, देन ये भी, उसके बाद 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब, देन एक्स स्क्वायर प्लस 15 x की पावर 2 माइनस 9x माइनस 3। अब देखिए x की पावर 5, देन 5x की पावर 4 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 3 गए, बिल्कुल सेम नंबर है, लाइक टर्म जो सॉल्व कर सकते हैं, 3 में से 3 गए 0, तो जब 0 आ जाए तो आप इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। देन प्लस नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, प्लस 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 इस नंबर के आगे, इस वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं है, मीन्स 1 है, तो 15 + 1 बन गया 16x स्क्वायर माइनस 9x। देन अब हमारे पास लास्ट नंबर क्या बच रहा है, -3, तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारी इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15, पार्ट 15। देन आपको x को लिखना है एंड सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, अगेन -5 को भी हमें अपनी सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, आगे कोई नंबर तो नहीं है, तो 2 1 ज़ा 2, x की पावर 4 हो गई, 3 + 1 4 माइनस 5 एज इट इज़, x की पावर 3, 2 + 1 3 प्लस 3 x की पावर 2 प्लस 1x जब 1x माइनस 5 2 ज़ा 10, x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस साइन का ध्यान देना है, देन x की पावर यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं 5 5 ज़ा 25, क्योंकि 5 5 माइनस माइनस प्लस लिख दिया, 5 5 ज़ा 25, x की पावर 2 माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15x माइनस प्लस माइनस 5 1 ज़ा 5, देन 2x रेज टू पावर 4 एज इट इज़, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5 3 x की पावर 3, देन माइनस 10 x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 25 x की पावर 2 प्लस x माइनस 15x माइनस 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो भी हमारी लाइक टर्म्स होंगी उनको हम प्लस या माइनस कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 10 + 5 15 x क्यूब प्लस 25 + 3 28 x की पावर 2, देन प्लस माइनस माइनस 15 में से 1 जाएगा 14x साइन आएगा जो 15 के आगे है माइनस का, देन -5। अब हमने अपना क्वेश्चन नंबर 15 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 15 पार्ट भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज 11.4 भी अच्छे से समझ आ गई है। हमने वही क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके सिलेबस में है। देन अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे अपनी 11.5, जिसमें हमने कुछ आइडेंटिटीज़ भी अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहले हम नेक्स्ट वीडियो में आइडेंटिटी सीखेंगे, देन अपनी एक्सरसाइज 11.5 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।